बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 12 का थ्योरम 3 प्रूव करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई सी भी दो साइड्स का प्लस करते हैं, ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसकी तीन साइडें हैं, ये तीन एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी और ये एंगल ए सी बी। इसको मैंने नाम दिया है किसी पर्पज से, क्योंकि यहाँ मुझे कंस्ट्रक्शन करनी है। अदरवाइज इसको आप एंगल सी नाम दे सकते हैं अगर एक ही एंगल हो तो ये थ्योरम कहता है कि कोई भी दो साइड्स अगर आप प्लस करते हैं, जैसे मैं एंगल ए बी की लेंथ और एंगल ए सी की लेंथ अगर मैं प्लस करूंगा तो वो बड़ी होगी तीसरी साइड की लंबाई से। तो देख लें, ए बी प्लस ए सी करूंगा तो तीसरी साइड से बड़ी आ जाएगी। इसी तरह ए सी प्लस ए बी की लंबाई करेंगे तो ए बी से बड़ी होगी, या बी सी प्लस ए बी की लंबाइयों को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो वो ए सी से बड़ी होगी। अभी इस थ्योरम में मैं ए बी प्लस ए सी करने जा रहा हूँ, तो वो हम प्रूव करेंगे कि बी सी से बड़ी होगी, यानी इन दोनों का सम बी सी से बड़ा होगा। इसको प्रूव करने के लिए जो साइड ए बी है वहां पर मैं इतनी ही लंबाई बनाऊंगा जितनी लंबाई ए सी की है। तो सेम लेंथ हम प्रोड्यूस कर लेते हैं ए बी की साइड पर। तो देखें, ए बी की ही डायरेक्शन में मैंने उतनी ही लंबाई बना दी, ये दो टिक मार्क के साथ। ए सी 7.42 है तो ए डी भी 7.42 आ गया। यहाँ मैंने एंड में पॉइंट डी का नाम दे दिया इसको। और यहाँ मैंने स्टेटमेंट 1 में लिख दिया कि ए सी कंग्रुएंट है ए डी के। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन की है। इसके बाद मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूँ, सी को डी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ये ट्राइंगल ए सी डी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से ये ट्राइंगल ए सी डी है। इसमें ये दो एंगल मैंने लिखे हैं, ये इसको एंगल 1 का नाम दिया, इसको एंगल 2 का नाम दिया। अब इस ट्राइंगल ए सी डी को अगर मैं देखूं जो हाईलाइटेड हुआ है, इस ट्राइंगल में ए सी और ए डी बराबर हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगर ए सी ए डी बराबर हैं इस ट्राइंगल में तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे, क्योंकि साइडें बराबर होंगी अगर अपोजिट, तो उनके अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। यानी ए डी का अपोजिट एंगल एंगल 1 होगा, ए सी का अपोजिट एंगल एंगल 2 होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टेटमेंट 2 में, इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल 1 कंग्रुएंट है एंगल 2 के। और उसका रीजन लिख दिया एंगल्स अपोजिट टू कंग्रुएंट साइड। ये वो एंगल्स हैं जो बराबर साइड्स के अपोजिट हैं। ये प्रूव करने के बाद अब हम ये कंप्लीट एंगल लेंगे। ये जो पूरा एंगल है बी सी डी, इसको हम लेंगे। तो यहाँ से हमारा असल काम स्टार्ट होता है। ये जो पूरा एंगल बी सी डी है, असल में ये सम है ए सी बी और एंगल 1 का। इन दो छोटे एंगल्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो टोटल ये एंगल बी सी डी आ जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया है कि बी सी डी बराबर है ए सी बी प्लस एंगल 1 के। लेकिन अगर मैं सिर्फ एंगल 1 लेता हूँ जो मैंने नया ट्राइंगल बनाया है, तो बी सी डी बड़ा होगा। देख लें, ये बड़ा एंगल है और एंगल 1 छोटा होगा। यही मैंने लिख दिया कि एंगल बी सी डी ग्रेटर है एंगल 1 से। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसकी टेक्निक में आपको अगले स्टेप में समझाता हूँ। अब एंगल बी सी डी बड़ा है, एंगल 1 छोटा है। इसके बाद एंगल 1 खुद बराबर है एंगल 2 के। तो मैंने एंगल 1 की जगह एंगल 2 में लिख सकता हूँ। तो बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल 2। जहाँ एंगल 1 लिखा था वहाँ एंगल 2 लिख दिया, क्योंकि हम स्टेटमेंट 2 में प्रूव कर चुके हैं ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो एंगल 1 लिखूँ या एंगल 2 लिखूँ, एक ही बात है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम एंगल के जरिए थ्योरम 2 के हिसाब से इसी यूनिट के 12.1.2 थ्योरम के हिसाब से हम जानते हैं कि जो बड़ा एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होती है और जो छोटा एंगल होता है उसकी अपोजिट साइड छोटी होती है। अब हम एंगल्स के जरिए साइडों पर पहुंच रहे हैं थ्योरम 2 के हिसाब से। जो बी सी डी एंगल है उसकी ये अपोजिट साइड है, ये बड़ी है, और एंगल 2 की अपोजिट साइड छोटी है। यही दो एंगल थे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इन ट्राइंगल बी सी डी। ये जो पूरा ट्राइंगल बी सी डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाईलाइट हुआ है, इसकी अपोजिट साइड बी डी है एंगल बी सी डी की, तो ये बड़ी होगी। और एंगल 2 बी सी डी के हिसाब से छोटा है तो इसकी अपोजिट साइड छोटी होगी, यानी बी डी की लेंथ बड़ी होगी और बी सी की लेंथ छोटी होगी। यही हमने लिख दिया बी डी ग्रेटर देन बी सी। ये एंगल नहीं है, ये लेंथ है, लंबाइयाँ हैं। एंगल के जरिए हम लंबाइयों पे पहुंच गए। तो अब तक हमने क्या टेक्निक अपनाई है कि पहले कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ए सी और ए डी बराबर ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में मैं दिखा देता हूँ, ए सी ए डी बराबर ले लिए। उसके बाद इस ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स के जरिए ये दोनों अपोजिट एंगल बराबर आ गए, एंगल 1 और एंगल 2। इसके बाद हमने ये कंप्लीट एंगल लिया। कंप्लीट एंगल में ये बड़ा एंगल था और एंगल 1 छोटा था। फिर एंगल 1 से इसको एंगल 2 पे पहुंचा दिया हमने, क्योंकि दोनों बराबर थे। एंगल्स छोटे बड़े लेने से हम थ्योरम 2 को इस्तेमाल कर पाए, इसी यूनिट के थ्योरम 2 को, कि जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, बी डी बड़ी होगी, और एंगल 2 की जो अपोजिट साइड है वो छोटी होगी। तो यहाँ भी हम लेस देन ग्रेटर देन वाला काम कर सकते हैं। एंगल के जरिए हमने साइडों की लंबाई पे ये बात पहुंचा दी कि बी डी की लंबाई बड़ी है और बी सी की लंबाई छोटी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमें जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमारे थ्योरम को प्रूव करने में तो मदद देती है, लेकिन हमारे एंड रिजल्ट का हिस्सा वो नहीं होना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरी साइड BD है ये दो इन छोटी लंबाइयों के बराबर है, AB और AD के बराबर है। यही मैं लिख देता हूँ कि BD बराबर है AB प्लस AD के। खुद AD बराबर है AC के। ये दोनों तो हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया था ना, AD और AC दोनों बराबर हैं यहाँ फर्स्ट स्टेप में। तो मैं बाकी चीजें इसी तरह लिखता हूँ, BD बराबर है AB, BD बराबर है AB प्लस AD, AD की जगह मैंने लिख दिया प्लस AC। अब स्टेटमेंट 4 आप देखें, यहाँ पे क्या लिखा था, BD बड़ा है BC से, तो BD की जगह BD की वैल्यू लिख लेते हैं हम स्टेटमेंट 5 से। BD बराबर है AB प्लस AC। तो देख लें हम पहले तो ओरिजिनल ट्राइंगल पे पहुंच गए AB प्लस AC पे। तो अब तक हमारी सारी ओरिजिनल चीजें ओरिजिनल ट्राइंगल से हमने ले ली हैं। सो BD की जगह लिख दिया मैंने AB प्लस AC। उसके बाद ग्रेटर का निशान है, ग्रेटर देन AC रहा, और ये आ गया BC। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि AB प्लस AC करेंगे तो वो साइड बड़ी होगी, तो इन दोनों का सम बड़ा होगा साइड BC से तीसरी साइड से। और ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि दो साइडों का सम हमने किया तो वो बड़ा है तीसरी साइड से। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे कंस्ट्रक्शन करते, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता, तो दूसरी कोई दो साइड्स का सम किसी तीसरी साइड से बढ़ा आ जाता। सो बाय द अबव प्रोसेस, इन 6 अबव प्रोसेस के जरिए हम बाकी भी जो रहती हैं चीज़ें उनको प्रूव कर सकते हैं, यानी AB प्लस BC बड़ा होगा और AC छोटा होगा, हम ये प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस के जरिए। तो अब हम बुक के हिसाब से थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है और आपने बस ये टेक्निक जहन में रखनी है कि क्या टेक्निक हमने अपनाई है। एंगल के जरिए हमने साइडों को छोटा बड़ा लिया और फिर हम उसी कंस्ट्रक्शन की मदद से ओरिजिनल ट्राइंगल पर आए और हमने प्रूव कर दिया कि ये किस तरह से दो साइडों का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से। तो ये यूनिट 12 का थ्योरम 3 है। इसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। लिखा है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई सी भी दो साइड्स का अगर हम सम करते हैं लंबाइयों ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की इज ग्रेटर, हमेशा वो बड़ी होगी देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तीसरी साइड की लंबाई से। तो गिवन में हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC। तो ये ट्राइंगल हमारे पास गिवन में है। तो हमने जो प्रूफ करना है उसमें साइड AB प्लस साइड AC करूंगा तो वो साइड बड़ी होगी इन दोनों का सम साइड BC से तीसरी साइड से। ये हमने प्रूफ करना है। इसी तरह से AB प्लस BC करेंगे तो वो बड़ा होगा साइड CA से, और AC प्लस BC करेंगे तो वो लेंथ बड़ी होगी। तो अभी हम जो प्रूफ कर रहे हैं वो पहले वाला स्टेप कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम बाकी दो भी प्रूफ कर पाएंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रोड्यूस BA। ये जो BA की साइड है इसी को हमने एक्सटेंड करना है इस डायरेक्शन में टू D। पॉइंट D एक ऐसी जगह बनाना है हमने मेकिंग AD बराबर होगा AC के, यानी ये जो AC की लंबाई होगी इतना ही हमने बनाना है A से लेके D तक। तो ये दोनों लंबाइयां बराबर आ जाएंगी। फिर हमने ड्रॉ DC, C और D को आपस में कनेक्ट कर देना है ताकि ये एक ट्राइंगल बन जाए ACD। अब हम प्रूफ टेबल देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद। इन ट्राइंगल ADC, वही ट्राइंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ADC में AD बराबर है AC के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ये हमने AC और AD को बराबर लिया है। अगर ऐसा है तो एंगल 1 कंग्रुएंट आ जाएगा एंगल 2 के। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों बराबर आ जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर हैं, तो अपोजिट एंगल भी इनके बराबर होंगे। यही हम रीजन लिख देते हैं, एंगल्स अपोजिट टू कंग्रुएंट साइड। इसके बाद हमने इस एंगल BCD को इस छोटे एंगल 1 से कंपेयर करना था। तो ये जो एंगल BCD है ये एंगल बड़ा होगा, एंगल 1 छोटा होगा। तो यही हमने लिख दिया, एंगल BCD बड़ा है, एंगल 1 छोटा है, क्योंकि एंगल BCD खुद बराबर है एंगल BCA प्लस एंगल 1 के। ये रहा एंगल BCA और एंगल 1 को मैं प्लस करूंगा तो ये एंगल BCD बन जाएगा। इसके बाद क्योंकि एंगल 1 खुद एंगल 2 के बराबर है तो सारी चीज़ें वैसी रही, एंगल BCD ग्रेटर देन एंगल 1 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया। या तो इन्होंने यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी लिखा है, आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, और एंगल 1 तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख देंगे। तो इस तरह से भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद ट्राइंगल BDC को देखेंगे हम, ये पूरे ट्राइंगल को देखेंगे। इसमें ये एंगल बड़ा है और ये एंगल 2 छोटा है। अब इन दोनों एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये अपोजिट एंगल जो होगा उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, इसी तरह से इस एंगल की अपोजिट साइड छोटी होगी। तो यही हमने लिख दिया, एंगल से साइड्स पे बात पहुंचा दी। जो साइड BD है वो बड़ी है और साइड BC छोटी है। तो BD साइड बड़ी है, BC साइड छोटी है। थ्योरम 2 का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया इसी यूनिट 12 के, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। जो बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। यही सेम डायग्राम मैंने जो ऊपर थी वो यहाँ पर लिख दी है ताकि सारा कुछ हमें इजीली नजर आ जाए।
अब साइड बी डी की बात करेंगे। साइड बी डी बराबर है साइड ए बी प्लस ए डी के। तो वही हमने लिख दिया, बी डी बराबर है ए बी प्लस ए डी के बाय कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बी डी बराबर है ए बी, ये इसी तरह आ जाएगा, और ए डी की जगह आ जाएगा ए सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी ऊपर, ए डी और ए सी बराबर है, तो ए डी की जगह मैंने ए सी लिख दिया। इसके बाद हम इस स्टेप को देखेंगे। इस स्टेप में बी डी की जगह बी डी की वैल्यू लिख देंगे। बी डी यहाँ पर बराबर है ए बी प्लस ए सी के। तो बी डी की जगह लिख दिया मैंने ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये प्लस आएगा, और ये ग्रेटर आ जाएगा, ये ग्रेटर का साइन था, और राइट साइड पे लिखा हुआ था बी सी, तो ये हमने बी सी लिख दिया। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर देते हैं कि ए बी प्लस ए सी करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा साइड बी सी से, तीसरी साइड से। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से वी कैन प्रूव डेट, हम प्रूव कर सकते हैं कि बाकी की दो साइडों का सम भी तीसरी साइड से बड़ा होगा जो रह जाती हैं। इसी तरह से बाकी के दो का सम भी तीसरी साइड से बड़ा होगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम ये दो चीज़ें भी प्रूव कर सकते हैं बाय द अबव प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी, वही हमने रीज़न लिख दिया कि बी डी की जगह बी डी की ये वैल्यू लिख दी है हमने यहाँ से उठा के इस स्टेप में। तो वो इन्होंने यहाँ रीज़न भी लिख दिया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी। तो इस तरह से हम इस थ्योरम 3 को आसानी से प्रूव कर देते हैं। होप कि आपको ये प्रूफ समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।